बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट से मैं अभी निकला हूँ पुलिस अफसरान के तबादलों के खिलाफ और गैर कानूनी तबादलों के खिलाफ जो केस चल रहा है, उसमें 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। कल आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए थे। आज भी उनको बुलाया गया था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए। उनकी जगह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब पेश हुए और साथ में डीजी लॉ थे। अब इस केस में जब ये आगाज हुआ 9:30 बजे इस केस की समाअत का, तो सबसे पहले पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं। तो बताया गया कि ही इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं आ सके। तो सबसे पहले आकर रोस्टम पर डीजी लॉ खड़े हुए और उनके साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खड़े हुए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बोलना शुरू किया। एजाजुल हसन साहब ने उनसे पूछा कि अब जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने थे वो जमा कराए गए हैं, मगर इसमें ये बताइए कि जो ट्रांसफ़र हुई है गुलाम महमूद डोगर साहब की, उनकी ट्रांसफ़र का रिटन ऑर्डर कहाँ है। तो फिर जाहिर है वो रिटन ऑर्डर मौजूद नहीं था उस तारीख पर जब उनकी ट्रांसफ़र की गई है उस तारीख का। तो उसमें कुछ एनेक्सर्स वगैरह देखना शुरू किया और कहा गया कि आप एनेक्सर सी देखिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उसमें मौजूद नहीं था। तो उस पर फिर पूछा एजाजुल हसन साहब ने, उन्होंने कहा कि वॉज इट अ वर्बल रिक्वेस्ट और इट वॉज अ रिटन रिक्वेस्ट, क्या ये जुबानी हुक्म आया था या तहरीरी तौर पर पूछा गया था। और फिर उन्होंने कहा कि वेयर इज द रिटन रिक्वेस्ट, तहरीरी ऑर्डर कहाँ है इनको ट्रांसफ़र करने का। और उन्होंने फिर बताया कि जी आप ये देखिए। उन्होंने कहा नहीं, जब उनकी ट्रांसफ़र हुई है ये तो उसके बाद का लेटर है, तो पहले जो ऑर्डर आया था क्या वो तहरीरी ऑर्डर था या वो जुबानी ऑर्डर था। तो फिर पता चला कि ये तो एक जुबानी ऑर्डर था। तो उस पर कहा गया कि उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने कहा कि इट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस टू मेक अ वर्बल रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। तो उन्होंने कहा कि बड़ी कॉमन सी बात है कि जो वर्बल ऑर्डर आता है और उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है, ये पहले भी प्रेसिडेंट है, प्रैक्टिस है। तो ये चूंकि प्रैक्टिस है तो इसलिए जो है वो ऐसा किया गया। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा, ये सवाल बेसिकली जस्टिस मुनीब साहब ने किया था। तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि क्या जो है वो जो ऑर्डर है, जो ट्रांसफ़र है, वो रिटन ऑर्डर पे होनी चाहिए या वो तहरीरी ऑर्डर पे होनी चाहिए। तो उस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, कुछ एक्सप्लेन करने लगे। तो जस्टिस मुनीर साहब ने कहा कि येस और नो। फिर वो उसको मजीद उस पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्लेन करने की। तो मुनीर साहब ने कहा कि येस और नो, क्या ये तहरीरी तौर पे होना चाहिए या जुबानी होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी जुबानी भी हो सकता है। तो फिर जस्टिस मुनीर साहब से ने पूछा कि आप कौन है बाय द वे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूँ। और साथ खड़े हुए साहब से पूछा कि आप कौन है, उन्होंने कहा मैं डीजी लॉ हूँ। तो उन्होंने कहा कि डीजी साहब फिर आप बताइए कि ये जो वर्बल ऑर्डर जो है उस पर ट्रांसफ़र कैसे कर दिया केयर टेकर सेटअप में, और आपने वर्बल रिक्वेस्ट पे कैसे ट्रांसफ़र किया। तो उमर हमीद साहब इस पर फिर बोले। उन्होंने कहा कि जब वर्बल रिक्वेस्ट होती है तो वो बड़े हाई ऑफिशियल्स की तरफ से होती है, यानी उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, वो ये कहना चाह रहे थे। और फिर सवाल किया गया कि कितने लोग आपने वर्बल रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र किए, कितने लोगों की वर्बल रिक्वेस्ट आई है। जस्टिस मुनीब साहब ने पूछा कि हम डीजी लॉ से पूछते हैं, क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल आम सी बात है कि जुबानी हुक्मनामा आए एक केयर टेकर सेटअप में किसी की तरफ से और उस पर अमल दरामद कर दिया जाए, उस पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो उस पर चूंकि डीजी लॉ समझ चुके थे सारे मामले को कि क्या पूछा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नो सर, सादा सा उन्होंने जवाब दिया कि नो, यानी ये कोई आम सी बात नहीं है कि जी आप जुबानी तौर पर ऑर्डर दें और उस पर ऑर्डर जो है वो मान लिया जाए और वो ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो फिर जब ये जैसे ये जवाब मिला तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि सेक्रेटरी साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ठीक है और ये प्रैक्टिस है और ये यूजुअल प्रैक्टिस है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर जो है वो उन्होंने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट शेल नॉट ट्रांसफर पब्लिक ऑफिसर अंटिल द अप्रूवल, और उन्होंने कहा कि अप्रूवल मींस रिटन अप्रूवल। तो ये एक जो रेलेवेंट लॉ है उसको जस्टिस मुनीब साहब ने जो है उसका हवाला देते हुए ये कहा। फिर एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब साहब दोनों ने कहा कि इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने कॉल की, दूसरी तरफ लाइन पर कौन था। ये सवाल 2-3 दफा पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किसने ऑर्डर करके ये ट्रांसफर करवाया, कौन था जिसने ऑर्डर किया कि ट्रांसफर की जाए।
तो इसका जवाब जो है वो नहीं आया, नहीं बताया गया कि टेलीफोन लाइन के दूसरी तरफ कौन था। हालांकि ये सवाल जस्टिस मुनीब साहब ने 2 मरतबा और एजाजुल हसन साहब ने 1 मरतबा पूछा, लेकिन इसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक छोटी सी मुज़िका खैर से सूरत हाल पैदा हुई। डीजी लॉ जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे जस्टिस मुनीब साहब ने पूछा कि आर यू लॉयर, तो उन्होंने कहा कि सर आई नो द बेसिक लॉ। तो उस पर पूरी अदालत में क्या कहा लगा कि, और फिर उस पर मुस्कुराते हुए जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि नोइंग द बेसिक लॉ डज नॉट मेक यू अ लॉयर। आपको अगर बुनियादी मालूमात हैं तो आपको ये वकील नहीं, इससे आप बन जाते। तो फिर जस्टिस मुनीब साहब ने 2-3 मरतबा इसीलिए उनको टोका। उन्होंने कहा कि आपको बुनियादी मालूमात हैं, हम आपसे बुनियादी मालूमात नहीं चाह रहे, हम लॉ का पूछ रहे हैं, इसीलिए हम डीजी साहब से पूछ रहे हैं। तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि आप वकील नहीं है, आपको मालूम नहीं है जब जजेस आपस में बात कर रहे। अच्छा, एक दफा ये हुआ कि दोनों जजेस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उस पे जो है वो ये बोलना शुरू हो गए, कुछ कहने लगे। तो जस्टिस मुनीब साहब ने उनको रोका कि आप वकील नहीं हैं, इसलिए आपको ये मालूम नहीं है कि जब जजेस आपस में बात कर रहे हों तो खामोश रहें और इंतजार करें। तो उमर हमीद साहब को चूंकि 2-3 मरतबा टोक दिया गया और थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो गई, तो उमर हमीद साहब थोड़े से घबराए हुए थे। उन्होंने फिर पीछे अपने मुलाजिम की तरफ इशारा किया, पानी मांगा, उन्होंने पानी पिया और थोड़ा सा दोबारा कोर्ट की तरफ मुतवज्जे हुए। फिर वो दोबारा बोलने लगे तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि आई एम आस्किंग हिम, डीजी लॉ से मैं पूछ रहा हूँ, आप वकील ही नहीं है, आपको पता नहीं है, तो मैं तो डीजी लॉ से पूछ रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि डू नॉट फील फ्री टू इंटरफेयर मी, मुझे मुदाखलत करने के लिए आप इतनी सहूलत से मुझे मुदाखलत मत करें, डू नॉट फील फ्री टू इंटरफेयर मी। तो ये उन्होंने कहा कि यू ओनली हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, वी नीड मोर डिटेल्स, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फ्रॉम डीजी। तो डीजी साहब से वो ज्यादा सवाल कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि डीजी साहब इस तरह तो आप एसी के लेवल पर, एसीज के लेवल पर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लेवल पर जाकर ट्रांसफर कर सकेंगे, हमें कानून की रोशनी में समझाइए कि ये कैसे मुमकिन है। अब ये मामला ये था कि 23 तारीख को बेसिकली ऑर्डर जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से केयर टेकर गवर्नमेंट को, और कहा जाता है कि जी आप कोई भी, उसमें पूरी हिदायत होती है और उसमें से एक शिक ये भी होती है कि आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे विदाउट दी परमिशन ऑफ, और बहुत अगर जरूरी होगी तो उसके लिए आप इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेंगे। और यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेकर एक अपॉइंटमेंट की गई, लेकिन उस अपॉइंटमेंट का जो रिटन ऑर्डर है या रिटन रिक्वेस्ट है वो मौजूद नहीं थी। यानी जुबानी तौर पे कहा गया और जुबानी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ट्रांसफर कर दी। तो यही मामला था कि आपने जुबानी तौर पर कैसे कर दी, जबकि खुद आपने रोका और फिर आपने कर भी दी। तो कल भी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि जी मेरे पास इख्तियार है, मैं कर सकता हूं, लेकिन इख्तियार जो है वो रिटन रिक्वेस्ट पर और उसकी रीजंस होनी चाहिए, जुबानी रिक्वेस्ट का इख्तियार जो है नहीं है। और उसके बाद जो है वो जब सारे हर तरह से काउंटर कर लिया गया या आर्गुमेंट्स नहीं थे ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास ना डीजी लॉ के पास, तो फिर डीजी लॉ ने कहा कि जी हमें कुछ टाइम दीजिए जवाबात, इसके जवाब, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो उस पर जस्टिस मुनीब साहब ने कहा कि टाइम टाइम टाइम, कितना टाइम आप मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि टेक टेक टेक, टाइम जो है वो घड़ी की तरह चल रहा है और सिर्फ 90 दिन है, और 90 दिन का टाइम जो है वो तेजी से गुजर रहा है इलेक्शन कराने के लिए। इसके बाद जो है वो शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से हमने एक दरखास्त दी है। तो उस पर जस्टिस मुनीब साहब ने इंटरफेयर किया और टोका। उन्होंने कहा कि जी हम माजरत चाहते हैं, आपको हम कता कलामी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मामला है वो हमारे सामने ज़ेर समात नहीं है, ये एक डिफरेंट मामला है और हमारे सामने डोगर साहब का केस है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और हमने ये चीफ जस्टिस को भी भेजा है। अब उनकी सवाबदीद है कि वो इलेक्शन के हवाले से हमने कहा है कि सो मोटो लें, तो अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं, ये एजाजुल हसन साहब ने कहा। इसके बाद एजाजुल हसन साहब ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और उसमें उन्होंने जो उनकी ट्रांसफ़र का हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया। यूँ डोगर साहब की जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हुई। तो अब इसमें मामला ये है कि एक जो इस केस का लुब्बे लुबाब निकलता है वो ये है कि अगर केयर टेकर सेटअप में किसी की ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शायद इख्तियार तो है, लेकिन उसके लिए उनको रिटन रिक्वेस्ट डाली जाएगी, तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भेजी जाएगी और उस तहरीरी दरख्वास्त को वो रिस्पॉन्ड करते हुए करेंगे।
तो ये एक तरह से इस ऑर्डर के बाद रास्ता भी मिल गया इलेक्शन कमिश्नर को और एक वैलिडेशन भी मिल गई कि जी हम ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन अब जुबानी नहीं करेंगे तो हम कहेंगे चलें पहले ऑर्डर दें, आप रिक्वेस्ट भेजें, रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद जो है वो उसको कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो आज इसमें थी। बहरहाल बाहर निकल के जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो साथियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हम इसकी अपील में जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को, और ये जो है वो खैर वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और साथियों के साथ वो शिकवा करते पाया गया कि जी हम मुझे तो बोलने ही नहीं देते, मुझे तो कुछ कहने ही नहीं देते। लेकिन बात भी सही है कि जब आपके डीजी लॉ मौजूद हैं और अदालत को एक लॉ ऑफिसर ने असिस्ट करना होता है, तो फिर आपके बोलने की इस कदर जो है वो ज़रूरत क्या थी। और जब स्पेशली लॉ की असिस्टेंस के लिए जजेस जो हैं वो डीजी लॉ से ही पूछ रहे हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो हर जुमले में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब, हर जुमले में। तो इसीलिए कई मरतबा उनको रोका भी गया और कहा गया कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आई एम आस्किंग फ्रॉम डीजी, आपसे नहीं पूछ रहा, हमें लॉ की चीज़ें चाहिए। और आप जो है वो क्योंकि असल में एक ही नुकता था इनका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एक ही नुकता था, बार बार वो ये कह रहे थे कि जी ये प्रेसिडेंट है, ऐसा होता है, ये पहले भी होता है, ये पहले भी हुआ है। लेकिन पहले गैर कानूनी अमल होना इज नॉट द लॉ, इज नॉट जाहिर है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, और वो दैट इज नॉट द लॉ। और अब बाहर आकर जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी दे रहे थे वो यही कह रहे थे कि जी सादा सी बात है, प्रेसिडेंट है, पहले भी हो चुका है, प्रेसिडेंट है, बात खत्म। तो लेकिन इतने सिंपल आर्गूमेंट को जो है वो नहीं माना गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।